जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के दरबार में आप सभी का बहुत स्वागत है और इंटरनेट द्वारा जुड़ी ग्लोबल ई संगत का भी गुरु जी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत। आज बहुत सारी नई संगत है, तो आज तो मैं गुरु जी की बातें आपको बताऊंगी और जो नई संगत है उनके लिए स्पेशली मैं बताऊंगी, और जो पुरानी संगत है बहुत जल्दी आप लोग जान जाएंगे कि हम लोग तो वैसे भी गुरु जी के बारे में बोलना और सुनना ये हमारा फेवरेट पास टाइम है। वी लव टू लिसन अबाउट हिम एंड वी लव टू टॉक अबाउट हिम। गुरु जी वॉज अ डिवाइन लाइट एंड ही केम ऑन अर्थ टू ब्लेस अस ह्यूमन बींग्स। हम सब भक्त गुरु जी के इस बात को न सिर्फ मानते हैं बट हमने ये एक्सपीरियंस भी किया है। गुरु जी इन 1954 पंजाब के एक छोटे से मलेरकोटला के गांव में डुगरी वहाँ पैदा हुए थे, और जब वो पैदा हुए थे तभी से उनके डिविनिटी का जो आइडिया है सबको होने लगा था। उनकी मदर को तो इमीडिएटली हो गया था, क्योंकि जिस कमरे में वो पैदा हुए थे वो एकदम से लाइट आ गई थी उसमें बहुत सारी। तो वो एक डिवाइन लाइट थे और उनमें बहुत डिविनिटी थी। ये बचपन से इट वाज सीन, बट ही लिव्ड लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड, लाइक एनी नॉर्मल पर्सन। अपना छोटे से गांव में अपना बचपन उन्होंने बिताया। स्कूल गए, वहाँ पे उनके वैसे ही जैसे स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं सब वैसा था। ही वेंट टू कॉलेज क्लोज टू डुगरी एंड ही डिड हिज डबल MA। उन्होंने इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की। एंड इस पूरी जर्नी में इन हिज चाइल्डहुड एंड एज ही वाज ग्रोइंग, जो उनकी कंपैशन और ब्लेस करने की जो उनमें पावर थी वो ऑटोमेटिकली ऊज करती थी। जिसके भी टच में गुरुजी आते उसका भला अपने आप होने लगता। गुरुजी अगर खेत में किसी के अपने गांव में चले जाते, ऐसे ही चलते वॉक करते हुए, तो उस खेत की फसल बेटर होती। तो उनकी जो ब्लेसिंग्स थी वो फ्लो करती थी उनसे। और बाय द टाइम उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, वो एक्चुअली लोग उनके पास आने लग गए ब्लेसिंग्स लेने के लिए, क्योंकि पता चलने लग गया कि इनके पास जाओ तो कुछ मिलता है। कोई तकलीफ़ में होता, किसी को कोई बीमारी होती, वो गुरुजी के पास आता और वो ठीक हो जाता। किसी को कोई प्रॉब्लम होती, वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती। तो लोग दूर दूर से गुरुजी के पास आने लग गए और गुरुजी ने अपने दरबार लगाने शुरू कर दिए। और इन दरबारों में इसी तरह से शब्द कीर्तन होता और पानी दैट इज़ जल प्रसाद दिया जाता, चाय प्रसाद दी जाती, स्नैक्स दिए जाते, जैसे आज आपको समोसा प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद होता। और इन सभी में उनकी मेडिसिन होती। जो इंसान आता, जिस तकलीफ़ के साथ आता, कि कोई डायबिटिक होता तो उसे जलेबियाँ मिलती और वो उन्हें खाता और अगले दिन उसकी शुगर नॉर्मल होती। मतलब उनके ब्लेस करने के तरीके इतने यूनिक थे कि जिस डाउट से इंसान आता कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज डॉक्टर्स टेल मी दिस, वो उसका उल्टा कराते और प्रूव करते कि लुक, गॉड इज़ ग्रेटर देन एनी डॉक्टर एंड ही इज़ द गॉड दैट वी ऑल बिलीव इन। गुरु जी, लेट मी टेल यू मोर अबाउट हिम। उन्होंने जो दरबार लगाए, उन्होंने पंचकुला, जालंधर, चंडीगढ़ और दिल्ली में दरबार अपने वो लगाया करते थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि लोग दूर दूर से सॉरी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लोग दूर दूर से आते उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। गुरु जी ने 2007 31st of May गुरु जी गेव अप हिज फिजिकल फॉर्म और उन्होंने महासमाधि ले ली।
लेकिन उससे पहले उन्होंने ये बात कही कि ना तो मेरे पहले कोई था और ना मेरे बाद कोई होगा। तो उनकी गद्दी पे कोई भी सक्सेसर नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। गुरुजी was the divine light that was there even before him, and even after he left his physical form, his gaddi belongs to him. He still comes to every satsang, every sangat that happens. जो भी संगत ऑर्गेनाइज की जाती है उसमें गुरुजी अपनी गद्दी पे आते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स फ्लो करती हैं। आज ही सुबह मैं उनकी बुक है, उनका ग्रंथ द लाइट ऑफ डिविनिटी, मैं उसे पढ़ रही थी और उसका एक पेज, एक टॉपिक, लाइक जस्ट वन पर्टिकुलर पैराग्राफ, उसमें एक मेंशन था कि गणेश जी की आरती में देर आर 4 ब्लेसिंग्स दैट गणेश जी गिव्स। व्हाट इज दैट? कि अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत और निर्धन को माया। गुरु जी के दरबार में ये 4 ही नहीं, पता नहीं कितनी तरह की ब्लेसिंग्स फ्लो करती हैं। एक बार एक इंसान किसी भी बहाने से गुरु जी के दरबार में आ जाता है, उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है। मैनी अ टाइम्स व्हेन पीपल, यू नो, वी आर ह्यूमंस, हमें ना बहुत एविडेंस चाहिए सामने। कई बार हमारी लाइफ में कष्ट आने से पहले ही गुरु हटा देते हैं और हम सोच लेते हैं कि हमारे तो लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं। बट द ट्रुथ इज वी डोंट नो कि कौन सा कष्ट शायद उन्होंने हमारे पास आने से पहले ही बचा दिया। और कई बार तो वो ही वुड ऑलवेज इंडल्ज विद हिज संगत, तो वो आपको निशानियाँ देते हैं। हर संगत, हर एक संगत का गुरु जी से कनेक्ट करने का एक यूनिक तरीका है, अपने ही तरीके से एक डायरेक्ट कनेक्शन। गुरु जी कोई प्रवचन नहीं देते थे, हर इंसान अपने ही तरीके से गुरु जी से जुड़ता था। किसी को आज भी वो एक तितली बन के अपनी निशानी दे जाते हैं, किसी के सपने में आके उससे बातें कर जाते हैं, किसी को मिलते हुए किसी एक फ़कीर की फॉर्म में, किसी एक पेट के फॉर्म में वो उसको कोई खुशी दे जाते हैं एंड ही रियलाइजेस, ओ माय गॉड, वो इस तरह से आए थे। मैनी अ टाइम्स संगत रियलाइजेस लेटर, किसी के घर में बार जब भी सत्संग होता है वो पीकॉक एक आके बैठ जाती है। देर आर सो मेनी, एवरी संगत हैज़ हिज ओन कनेक्शन, हैज़ हिज ओन लैंग्वेज, हैज़ हिज ओन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद गुरु जी। सो वेन यू कम हियर, as you keep coming, you will realize that you will build that relationship with him. And it is not a relationship जो एक दिन में बनता है, धीरे 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 you will build such a strong relationship with him that there will be a moment जब आप आकर यहाँ सर झुकाएंगे, जब माथा टेकेंगे, आप अपनी ज़िंदगी उनके हवाले कर देंगे। Trust me, many of us have done it and we have seen the benefits of it. एक बार अपनी ज़िंदगी को हम उनके हवाले कर देते हैं, देयर इज़ नो लुकिंग बैक। इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सिर्फ आपको नहीं। वो कहते थे कि एक भी पर्सन फैमिली से आ जाता है ना, तो मैं उसकी पूरी फैमिली ब्लेस कर देता हूँ। इतनी दया थी गुरु जी में। और आज तक जब भी, इफ़ यू हैव कम टुडे एंड यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज योर जर्नी ऑफ ब्लेसिंग्स हैज़ जस्ट बिगन and your realization of it has also just begun. It is time for you to be induced into this. सत्संग, गुरु जी अक्सर कहा करते लोगों को कि खड़े हो जाओ और बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। खुद कुछ नहीं बोलते, लेकिन किसी न किसी संगत को खड़ा कर देते या बोलते कि इन 4 लोगों से बांटो, बताओ उन्हें कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। गुरु जी को आपकी तकलीफ़ पता होती थी। वो चाहते थे कि आपके साथ जो हुआ अगर आप दूसरों से शेयर करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस गुरुजी में बढ़ेगा एंड दे विल बी एबल टू ले देयर ट्रस्ट ऑन हिम कि हाँ, अगर इसका इतना भला हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं करेंगे गुरुजी। और इसलिए आज भी गुरुजी के हर सत्संग में वी ट्राई टू हैव अ सत्संग, समवन शेयर्स देयर सत्संग, द ब्लेसिंग्स दैट दे हैव गॉट फ्रॉम गुरुजी। सो आज जो है ब्लेसिंग्स शेयर करेंगी रिद्धिमा आंटी एंड अर्जुन अंकल। दे विल टेल अस हाउ गुरुजी ब्लेस्ड देम। प्लीज कम।